प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में रहेंगे और इस मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी मौजूद रहेंगे। 2014 के बाद पीएम मोदी की नेपाल की ये 5वीं यात्रा है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री माया देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री बुद्ध से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बुद्ध की विरासत से जुड़े एक सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने हैं, जिसके लिए कई सारी तैयारियां वहां पर की गई हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली से रवाना हुए थे नेपाल के लिए पीएम मोदी और 10:30 बजे उनका नेपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। ऐसे में वहां पर भव्य तैयारियां नेपाल में की गई हैं और नेपाल के लोग भी काफी उत्सुक दिख रहे हैं। और साथ साथ शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उनके साथ भी कई मुलाकातें होने वाली हैं पीएम मोदी की और कई सारे एमओयू पर यहां पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। द्विपक्षीय बातचीत भी दोनों देशों के बीच होगी। बुद्ध जयंती के खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 घंटे नेपाल के लुम्बिनी में व्यतीत करेंगे और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री करीब 10:20 पर महादेवी जो टेंपल है, जो जन्म स्थली है महात्मा बुद्ध की, वहां पर पहुंचेंगे। जो कि मंदिर मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश भारद्वाज से कहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक झलक दिखाएं इस मंदिर की जो पूरी तरह से तैयार है। और ये वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा विजिट है ये इस तरह से तैयार किया गया है क्योंकि कुशीनगर तक प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में आएंगे और उसके बाद कुशीनगर जो जहां पर माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे, वहां से वो हेलीकॉप्टर से इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से अपनी जर्नी शुरू करेंगे और उसके बाद सीधा बुद्ध की जन्मस्थली पर आएंगे। और उसके बाद जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर यहाँ बनना है उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कुछ मीटिंग्स होंगी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ। और उसके बाद वापस जाने से पहले शाम के समय प्रधानमंत्री मोदी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों को भी एड्रेस करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, जो कि लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी यात्रा का सवाल है, अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किस तरह की जो डिस्कशंस हैं दोनों प्रधानमंत्री के बीच, किस तरह के जो एमओयूज हैं वो साइन होंगे। लेकिन माना ये जा रहा है जो फोकस है वो टूरिज्म और एजुकेशन के टाइप्स को लेकर होगा। दोनों जो देश हैं वो इन क्षेत्रों में कुछ आपस में एमओयूज साइन कर सकते हैं। क्या कुछ वो होगा वो हमें जानकारी शाम तक मिलेगी। बट प्रधानमंत्री मोदी का आपको बता दें ये पहला दौरा है लुम्बिनी का नेपाल का 2019 के बाद, जब उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था और ये 5वां विजिट है अगर देखा जाए जब से 2014 में प्रधानमंत्री ने देश की जिम्मेदारी संभाली है। बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से नेपाल के साथ भी भारत के रिश्ते में खटास आई थी, खासतौर पे जब केपी ओली प्रधानमंत्री थे। उनके समय में एक नया मैप बनाया गया जिसमें कुछ ऐसी जो जगहें हैं जो डिस्प्यूटेड है, जिस पर दोनों देशों के बीच चर्चा होनी है, उसको नेपाल के मैप में दिखाया गया था। और जो खटास आई थी उसके बाद हमने देखा कि शेर बहादुर जो देउबा जो प्रधानमंत्री हैं इस समय नेपाल के, वो भारत आए थे। भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ भी गए थे। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने अपना समय गुजारा था। तो कहीं ना कहीं एक नए सिरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से मजबूत किया जा रहा है। जो एक पुराना रोटी बेटी का जो संबंध, जो बात कही जाती थी, उसको आगे बढ़ाते हुए ये यात्रा भी प्रधानमंत्री मोदी की देखी जा रही है। कैमरामैन राजेश भारद्वाज के साथ अरुण धांटा, न्यूज़ 18 इंडिया, लुम्बिनी। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नेपाल के लुम्बिनी आ रहे हैं और भगवान बुद्ध की इस जन्म स्थली पर आकर पूजन अर्चन करेंगे। इससे साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो मधुर हुए हैं और
किस तरीके से रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, तो यहाँ पे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह से ही जो है बौद्धिस्ट यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। जगह जगह फूल लगाए गए हैं, तोरणदार लगाए गए हैं और जो बौद्धिस्ट हैं वो बौद्धिस्ट भी यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जहां धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, वहीं कूटनीतिक रूप से भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते कुछ तल्ख जरूर हुए थे, कुछ मुद्दों पे टकराहट की स्थिति आ गई थी, लेकिन मौजूदा नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सत्ता संभालने के बाद से भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहद ही मजबूत हुए हैं, बेहद ही अच्छे हुए हैं। और उसी रिश्तों की बानगी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और 4 घंटे से अधिक का वक्त यहाँ पे देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद जो उन्होंने पीपल का वृक्ष 2014 में भेजा था, उस वृक्ष के पास जाएंगे, वो उसको पानी देंगे और फिर यहाँ से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत द्वारा एक बौद्ध मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बौद्ध टेम्पल का शिलान्यास करेंगे और फिर वहाँ से सीधे निकल के वो होटल पवन पहवा चले जाएंगे, जहाँ पे बायलैटरल टॉक होनी है प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच जो है द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। इसके लिए समय आरक्षित किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहीं पे नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के साथ भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद फिर वो वापस आएंगे और वापस आने के बाद फिर एक म्यूजियम, कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे लुम्बिनी में और फिर वहाँ पे 5000 बौद्धों को संबोधित भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज करीब 4 साढ़े 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी में रहेंगे और बेहद आज उनका जो कार्यक्रम है वो दिन भर यहीं पे रहेगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो बौद्धिस्ट हैं वो यहाँ पे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और साथ ही चूंकि बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। तो आज लुम्बिनी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लुम्बिनी से जुड़ी सारी अपडेट आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। अब चलते हैं यूक्रेन की ओर कि आखिर क्यों यूक्रेन के सैनिक अपनी जेब में प्ले कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते लेकर घूम रहे हैं। इन ताश के पत्तों में पुतिन के सैनिकों और जनरलों की तस्वीरें क्यों छपी हुई हैं। आखिर पुतिन की आर्मी पर यह कौन सी नई आफत आने वाली है, देखिए ये रिपोर्ट। क्या रूस पर कोई खतरा है? आखिर ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? रूस जीतेगा या फिर हारेगा? कई ज्योतिष वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है, अभी रूस की कुंडली में बुध की महादशा है। बुध रूस की कुंडली में लग्नेश है। लग्नेश की दशा में रूस और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। इस युद्ध पर ज्योतिष विज्ञान की स्टडी करने वालों ने और भी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं।